हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी और कमिंग सेशन के हिसाब से। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय ए on yearly rent rupees 24,000. A is entitled to salary of rupees 1,20,000 per annum and B is to get commission of rupees 5% of net sales, which during the year was 30 lakh. Net profit for the year ended 31st March 2017 before providing for rent was rupees 5 lakh. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें बनाना है 31 मार्च 2000। तो क्वेश्चन है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। क्लियर है। क्लास 11th में जो है हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फाइनल अकाउंट पढ़ा था, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा सिर्फ पार्टनर के बारे में, और पार्टनर होते हैं उनको कोई भी अगर प्रॉफिट है तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कोई लॉस है तो भी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 को, वो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मगर वो नेट प्रॉफिट में बोला है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, मतलब रेंट अभी नहीं दिया, रेंट को भी इस 5 लाख रुपए में जोड़ा हुआ है। और जो रेंट, अगर हमने किसी से रेंट लिया है या कोई मैनेजर की सैलरी देनी है, कोई एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कोई वाटर बिल देना है, कोई हाउस टैक्स बिल देना है, तो ये सारे एक्सपेंस हैं। जब हम इन एक्सपेंसों को दे देते हैं उसके बाद बचने वाला जो प्रॉफिट होता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए नहीं है, नेट प्रॉफिट 5 लाख से कम है। कितना है, जित नेट प्रॉफिट कितना है पहले तो हम इसको देख लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बेटा हमारा 5 लाख से कम होगा, और कितना कम होगा, 5 लाख में 24,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट जो है हमारा कैसे देखेंगे। हमारे को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारे को 5 लाख रुपीज़ दे रखा है ना। तो इस 5 लाख रुपए में से आप क्या माइनस कर देंगे, रेंट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, रेंट। याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब निकलता है, जब सिर्फ पार्टनर का प्रॉफिट हो, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करें। तो 5 लाख में से हम 24,000 माइनस करेंगे क्योंकि ये रेंट है, ये पे करना है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4,76,000 रुपीज़ आ जाएगा माइनस करके। ठीक है। तो क्वेश्चन पे याद रखना, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर ये दे दिया हो कि कोई भी आपकी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि नेट प्रॉफिट है बिफोर रेंट, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट नहीं होता तो यानी पहले ही रेंट उन्होंने पे कर दिया होता। चलिए अब समझते हैं आगे। ठीक। तो हमें नेट प्रॉफिट पता लग गया। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, यहाँ पे याद तो क्लियर हो गई हमारे को कि हमारा जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा नेट प्रॉफिट आया बेटा वो कितना आया, नेट प्रॉफिट आया हमारा 4,76,000। क्लियर है यहाँ तक। और ये याद रखना है, जितने भी प्रॉफिट होंगे, ठीक है, यानी जो इनकम के सोर्स होंगे सब डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड आएंगे, और जो सोर्स हमारे एक्सपेंस के होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। ध्यान रखना। तो हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, 4,76,000। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेंस देखो क्या क्या एक्सपेंस क्वेश्चन में है। तो इस क्वेश्चन में एक एक्सपेंस तो आपको दे रखा है, ए इंटाइटल टू द सैलरी 1,20,000, यानी ए को तो 1,20,000 रुपये सैलरी दे दो, और बी को कमीशन दे दो 5% और नेट सेल, जो भी नेट सेल हुई है उस पर 5% उसको क्या करनी है, आपको कमीशन देनी है। ये लिखा है ना। तो पहले सैलरी लिख दो, कितनी सैलरी है भाई, तो सैलरी लगा दो। सैलरी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, तो 2A सैलरी। तो पहले ए को क्या दे देंगे, हम सैलरी दे देंगे। ए को सैलरी कितनी बोली है क्वेश्चन में, ए को सैलरी बोलिए 1,20,000। तो आपने 1,20,000 रुपये सैलरी दे दी ए को। अब क्या देना है आपको बेटा, अब कमीशन देना। ठीक है बेटा। अब बी को क्या देना है, आपको कमीशन देना है। तो बी को कमीशन कितना देना है, 5% देना है नेट सेल का। और नेट सेल कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है ना, यहाँ पे सेल 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए की आपको 5% कमीशन देना है। तो 2A कमीशन, ए को कमीशन देनी है भाई। कितनी कमीशन देनी है ए को, हमें देनी है 30 लाख का 5%।
30 लाख का कितना देना है, 5% देना है, तो वो कितना बेटा 1,50,000। तो ठीक है, ए को आपने सैलरी दे दी और बी को वो ए को आपने सैलरी दे दी और बी को आपने कमीशन दे दी। क्लियर हो गया। ए को 1,20,000 और बी को 1,50,000। तो 476 में से 4,76,000 में से आप कितना माइनस कर लेंगे, 2,70,000। 4,76,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, 2,70,000 आप माइनस कर देंगे। तो जब 2,70,000 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 2,06,000 रुपये आपका बचेगा क्वेश्चन में। टोटल अमाउंट कितना बचेगा, 2,06,000। तो 2,06,000 रुपये आप पार्टनरों को क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ए और बी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वली है। रेशियो क्या है उन दोनों का, भाई ए पार्टनर और बी पार्टनर का जो रेशियो है वो क्या है, वो है 1:1, यानी दोनों पार्टनर का रेशियो 1:1 है। तो दोनों को 2,06,000 रुपये क्या करोगे आप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 2,06,000 रुपये जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यानी आप एक बंदे को कितने दोगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो ए को भी 1:1 आ रहा है ना, 1:1 के हिसाब से। तो ए को कितना पैसा जाएगा, ए को भी आप 1,03,000 रुपये दे देंगे और बी को भी 1,03,000 रुपये, क्योंकि इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इक्वल रेशियो। और फिर इसको ऐड कर देंगे तो इस तरह टोटल कितना आएगा, 4,76,000 इधर आ गया और यहाँ तो था ही 4,76,000। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन में क्या करना होता है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनरों में या जो भी लॉस होता है पार्टनरों में इक्वली बट जाता है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटने के लिए पहले सारे एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम एक्सपेंसों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जो भी एक्सपेंस है उनको ख़त्म करेंगे, बचा हुआ पैसा दे देंगे। तो हमने क्या करा, पहले नेट प्रॉफिट निकाला। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग रेंट। ठीक है, रेंट कितना था, 24,000 रुपये रेंट था। तो आपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लिया तो आपका नेट प्रॉफिट 4,76,000 रुपये बचा। फिर इसमें से ए को सैलरी दे दी 1,20,000 और बी के लिए क्वेश्चन में बोला था कि बी को भाई कमीशन चाहिए, वो सैलरी नहीं लेगा नेट सेल पे। तो उससे नेट सेल कितनी थी, 30 लाख की। तो 30 लाख का हमने 5% निकाला, वो कितना निकला, 1,50,000। बाकी उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था वो कितना था, 2,06,000। तो 2,06,000 रुपये में दोनों का जो रेशियो था क्या, वो था इक्वली। तो दोनों को हमने इक्वली बांट दिया, 50% उसको और 50% दूसरे वाले को। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और अच्छा क्वेश्चन। शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 4:1. Their capital on 1st April 2008 were Sarma rupees 5 lakh and Verma rupees 1 lakh. The partnership deed provides that Sarma will get commission of 10% of net profit after allowing a salary of 5,000 per month to Verma. The profit of the firm of year ended 31st March 2009 was 2,80,000. Prepare profit and loss appropriation account of Sarma and Verma. तो शर्मा और वर्मा दो पार्टनर हैं। इस बार इनका जो रेशियो है वो चेंज है। शर्मा का रेशियो है 4 और वर्मा का है 1, यानी 4:1 है, 4:1 है। जो कैपिटल है शर्मा की 5 लाख रुपए लगाई है शर्मा ने और वर्मा ने 1 लाख रुपए लगाई है। जो पार्टनरशिप डीड है उसमें वो बोलते हैं कि शर्मा को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर अलाइंग द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ ऑफ वर्मा। पहले वर्मा का सैलरी दे देंगे जितना भी प्रॉफिट है उसमें से, और जो बच जाएगा पैसा उस पैसे पे 10% कमीशन किसको मिल जाएगा, शर्मा को मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा उस पैसे को आप क्या है, दोनों पार्टनर में 4:1 यानी 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा क्वेश्चन ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोई रेंट वगैरह कोई एक्सपेंस तो हमें देने नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट है बेटा हमारा 2,80,000, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्लियर है इतनी बात। तो नेट प्रॉफिट हमारे को कितना है, 2,80,000, ये क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है जो वर्मा है, जो वर्मा है भैया उसको तो मिलेगी क्या कि सैलरी। तो वर्मा को सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 रुपये पर मंथ मिल रही है। क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्मा को सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 पर मंथ। तो दे दो भाई 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो लिख दो टू वर्मा कैपिटल।
टू वर्मा, तो वर्मा की कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? वर्मा की कैपिटल में जो पैसा जाएगा सैलरी की फॉर्म में, सैलरी है ना वर्मा की, ये तो वर्मा को हम कितनी की सैलरी दे रहे हैं? तो वर्मा को हमने सैलरी दे दी 12 × 5 यानी 60,000 रुपये हमने वर्मा को क्या दे दी? सैलरी दे दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वर्मा को दे दी। अब कौन रह गया? टू शर्मा। शर्मा को क्या देना है भाई? शर्मा को देना है हमें कमीशन। क्या देना है? कमीशन। ये तो बोला है कि भाई शर्मा को आप दे दो कमीशन। तो शर्मा को हम कमीशन जो देंगे इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर देंगे। कितनी? 2,80,000 में से हम 60,000 सैलरी माइनस कर देंगे, तो बचा कितना? 2,20,000। इस 2,20,000 रुपये का हम क्या करेंगे? 10% कमीशन किसको दे देंगे भाई? शर्मा को दे देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसे कमीशन देना है पर आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी वर्मा की देने के बाद। तो अब 2,20,000 का हमने 10% निकाल लिया, वो कितना आ गया? वो आ गया 22,000 रुपये। क्लियर है भाई? तो जो हमारे 2,80,000 में से थे, अभी तक कितने पैसे हमने खर्च कर दिए? 60,000 एक खर्च कर दिए और 22,000 एक खर्च कर दिए। तो हमारे पास बचा कितना? 2,80,000 रुपये हमारे पास नेट प्रॉफिट था, जिसमें से हमने खर्च क्या करे? 60,000 एक खर्च कर दिए और 22,000 एक खर्च कर दिए। ये खर्च करे ना बेटा, एक्सपेंस है ना। तो हमारे पास जो अब प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? हम पे प्रॉफिट बचेगा 2,80,000 में से हम 80,200 खर्च करेंगे, तो हमारे पे 1,98,000 रुपये का प्रॉफिट बचेगा। अभी 1,98,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 4:1 में। तो 1,98,000 का 4/5 तो दे देंगे किसको? शर्मा को। 1,98,000 का 1:5 दे देंगे वर्मा को। क्लियर है? तो जब हम देंगे इसका 4:5 देंगे तो इधर कितने पैसे बचेंगे भाई? एक शर्मा को 4:5 देंगे तो शर्मा को मिलेगा 1,58,400 रुपये कैलकुलेट करके, और वर्मा को मिलेगा आपका 39,600। समझ आया? तो हमने क्या करा? पहले नेट प्रॉफिट में से कमीशन और सैलरी दे दी, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? 1,98,000। और जो भी प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 4:5 हमने किसको दे दिया? शर्मा को। बाकी बचा हुआ दे दिया वर्मा को। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे दो, दोनों को प्रॉफिट दे दो। टू प्रॉफिट, अब क्या कर रहे हैं हम? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर, जो भी लिख दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दिया बेटा किसको? शर्मा को। शर्मा को कितना दे दिया हमने? शर्मा को दे दिया हमने 1,58,400 रुपये। और वर्मा को कितना दे दिया हमने? वर्मा को दे दिया हमने 39,600, है ना। और टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था? वो था 1,98,000 रुपीज़ था, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद। क्लियर है? इधर भी टोटल कर दिया, इधर टोटल करा, 2,80,000 इधर आया और 2,80,000 ही आपका इधर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा इस बारी? क्वेश्चन में कोई वैसे एक्सपेंस नहीं थे, सिर्फ पार्टनरों के एक्सपेंस थे। तो हमने फर्स्ट में क्या करा? जो टोटल प्रॉफिट था 280, उसमें से पहले सैलरी दे दी। ठीक है, और ठीक है ना, उसके बाद सैलरी देने के बाद जब शर्मा को कमीशन देना था, तो जो प्रॉफिट में से था सैलरी को सब्ट्रैक्ट करा, बचे हुए पैसे का हमने क्या करा? 10% निकाला, कमीशन दे दी। अब लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ था वो दोनों को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4:1 है। क्लियर है? इस हिसाब से शर्मा को 1,58,400 रुपये मिले, 1,58,400, और वर्मा को मिले 39,600। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक और अच्छा क्वेश्चन। X and Y are partner in the firm. X is to get salary rupees 10,000 per month and commission of 10% on net profit before charging any commission.
Y is to get commission of 10% on net profit after charging his commission. Net profit for the year ended 31st March 2017 before charging any commission was rupees 3,30,000. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपये पर मंथ, साथ में एक्स को ही कमीशन भी मिलेगा 10%। तो एक्स को दोनों चीज मिल रही है, सैलरी भी और कमीशन भी मिल रही है, दोनों चीज मिल रही है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, कोई भी कमीशन को चार्ज करने से पहले एक्स को कमीशन देना है। साथ में वाई को भी 10% कमीशन मिलेगा, मगर वो मिलेगा आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ, ठीक है, एक्स। जब एक्स की कमीशन पे हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ध्यान रखना, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक्स को तो दोनों चीज मिल रही है, सैलरी भी और कमीशन भी, मगर जो एक्स को कमीशन वो मिल रहा है बिफोर चार्जिंग है, मगर जो वाई को कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग है। तो दोनों का ना ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क होगा, तो ट्रीटमेंट समझ लो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का कमीशन में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहे, तो हमारे को पता है बेटा नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 3,30,000, क्योंकि कोई और एक्सपेंस नहीं देना है यहाँ पे, कोई रेंट कोई बिजली का बिल कुछ नहीं देना। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 3,30,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। अब बोला है एक्स को सैलरी दे दो, तो 2x को सैलरी या एक्स कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हो, या एक्स को सैलरी देनी है। एक्स को सैलरी कितनी बोली है क्वेश्चन में, बोली है 10,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, आपको समझ ही आ गया होगा, 12 इंटू 10,000 यानी 1,20,000 रुपये हम एक्स को क्या दे देंगे, सैलरी दे देंगे। फिर बोला है एक्स को कमीशन भी दे दो, तो एक्स को कमीशन भी देनी है क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, एनी कमीशन है। तो एक्स को टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,30,000, इसका 10% एक्स को कमीशन भी देना है। ठीक है भाई, तो एक्स को कमीशन कितना दे दिया, 33,000। तो एक्स को तुमने सैलरी भी दे दी और एक्स को क्या दे दिया, कमीशन भी दे दिया। ये क्या है, ये कमीशन है। ठीक है, जो आपने एक्स को दे दिया 2x। क्लियर है। तो एक्स को सैलरी भी मिल गई, कमीशन भी मिल गई। अब जाओ आप वाई पे, 2y कमीशन। अब वाई को कमीशन देना है, तो देखो इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें फ़र्क क्या है। जो एक्स को कमीशन देना है बेटा वो ये रहा, कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मगर जब वाई को कमीशन देना 10% तो वो आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन है। तो जब बिफोर चार्जिंग होगा ना वो तो सिंपल होगा, 10% बोला तो 10% निकाल दिया। मगर जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा तो इसमें उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है 3,30,000, उसका जो प्रॉफिट है ना यहाँ पे, ये क्या है 10% डायरेक्ट था ना इसमें, तो जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो हो जाएगा 10/110। यह ध्यान रखना। तो इसमें 10% डिनोमिनेटर में जोड़ के चलेंगे, तो क्या करेंगे 10/110। ये वाई का कमीशन है, क्यों, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब ट्रीटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से रखना। 11,33, तो कितना आ गया इसका, तो जो वाई को कमीशन जाएगा वो कितना जाएगा, 30,000, क्योंकि आफ्टर कमीशन है। और एक्स को जो कमीशन गया वो कितना गया, 33,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई रेशियो तो दिया नहीं है ना, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं दिया ना, बोला ना पार्टनर जो है, और कुछ भी नहीं दिया, यानी साइलेंट चल रही है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दोनों का इक्वली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक्स और वाई का। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एक्स का और वाई का वो होगा 1:1। तो आपके पास कितना पैसा बच गया, आप पहले ये देख लो। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था, 3,30,000। भाई 3,30,000 में से आप माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो 1,00,000। 3,30,000 में से क्या क्या माइनस करो, 1,20,000 रुपये सैलरी माइनस करो, प्लस 33,000 एक्स की कमीशन माइनस करो, प्लस 30,000 वाई की कमीशन माइनस करो। क्योंकि जो बचेगा पैसा उसी को तो आप प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप तीनों माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 1,47,000 रुपये बचेगा। और इसको 1:1 में आप बांट देंगे, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो एक्स और वाई दोनों को कितना मिलेगा, 73,500 एक्स को मिलेगा और 73,500 ही वाई को मिलेगा। तो ठीक है, अब बांट दो। तो एक्स का प्रॉफिट जो हो जाएगा उसे क्या लिखेंगे हम, 73,500, और जो वाई को प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा बेटा उसे भी लिख देंगे 73,500। फिर इसकी टोटलिंग कर देंगे। तो टोटलिंग जो इधर आएगी कितनी आएगी, इधर तो
कुछ है ही नहीं, तो 3,30,000 रुपये पूरी आएगा। क्लियर है। और इधर आ जाएगा 3,30,000, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस हो गई। तो समझ आया क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का केस है। तो जब बिफोर चार्जिंग होता है तो सिंपली बोलते हैं, और जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पाते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट कर सकें।